अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खिज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकेडमिया विद खिज़र। मैं इस चैनल पे मोस्टली मैथ पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें भी इंशाअल्लाह ताला मैं पढ़ाऊँगा। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और आज मैंने स्टार्ट किया है, तो आप सबकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने में। मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बताऊँ कि ये टॉपिक ज़्यादातर टेस्ट में आता है, जो हम जॉब्स के लिए टेस्ट देते हैं। तो टॉपिक का हमारा नाम है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। अब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम इजी वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ दो टर्मिनोलॉजी से, जिन इन टर्म्स को अगर आप समझ जा रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम में से अगर ये टर्म आसानी से ढूंढ ले रहे हैं तो फिर आपको आगे सोल्व करने में आसानी होगी। तो पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हमारा वो टर्म होता है जो कोई भी चीज़ उसकी जो असल वैल्यू है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर जो है वो शॉपकीपर ने 50 रुपीज़ का ख़रीदा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा टर्म होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का मतलब ये है कि शॉपकीपर ने, बुक स्टोर वाले ने ये 50 रुपीज़ का ख़रीदा है, पर जाहिर सी बात है वो 50 का नहीं बेचेगा, वो कुछ प्रॉफिट रख के बेचेगा और प्रॉफिट उसने रखा है 10 रुपीज़ और अब ये हो गया है 60 रुपीज़ का। तो जिस कीमत में हम बेच रहे हैं वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें इसके दो फार्मूले। अब दो फार्मूले कौन से? एक तो प्रॉफिट का फार्मूला है। सो प्रॉफिट का फार्मूला जो है वो हम करते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? उसमें सेलिंग प्राइस पहले आती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें इसमें सेलिंग प्राइस पहले क्यों आती है? क्योंकि जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से। जाहिर सी बात है, अगर हम ज़्यादा रकम में बेच रहे हैं तभी तो हमें प्रॉफिट होएगा ना। और सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है तो हम उसे पहले ही रखते हैं ताकि हमारा जो आंसर है परसेंटेज वाला वो हमारा पॉजिटिव में आए। आपको पता है कि हमेशा जो है जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन आंसर में कैरी हम करते हैं, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, अब मैं इसी मार्कर की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस इसकी हमने स्पेसिफाई की थी 60 रुपीज़ माइनस 50 रुपीज़ की इसकी परचेज़ है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आती है, ठीक है। नीचे आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि मुझे कॉस्ट प्राइस देनी है या सेलिंग प्राइस देनी है, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा जो भी इसकी ओरिजिनल कीमत है या जो रेफरेंस कीमत है, जिसको पहली कीमत, मिसाल की बात है, आपको कोई कह रहा है कि भाई एक ब्लैंकेट है वो उसने 1000 रुपीज़ का ख़रीदा है, ठीक है। अब वो ब्लैंकेट जो है वो 3 महीनों के बाद वो जो है 700 रुपीज़ का हो गया है। सो रेफरेंस क्या दिया था हमने? 1000 रुपये का था, ठीक है, पहली कीमत है, तो उसको ही हम कॉस्ट प्राइस उठाएंगे मल्टीप्लाई में 100%, ठीक है। अब 60 में से 50 गए, 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें। 50 1 सा 50, 50 2 सा 100, 10 टू द 20%। अब इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको इसी तरीके से ही आसानी से लॉस का भी बता दूं कि लॉस में जो हमारा फार्मूला होता है वो हमारा प्रॉफिट से थोड़ा चेंज होता है। वही टर्मिनोलॉजीज़ यूज होती हैं। चेंजिंग क्या होती है कि इधर पे कॉस्ट प्राइस हम पहले देते हैं माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस पहले क्यों दी? वंस अगेन वही बात कि हमें जो आंसर है वो पॉजिटिव में चाहिए। सो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी सेलिंग प्राइस से,
वो क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर ने ये 50 रुपीज़ का ख़रीदा है तो वो 50 से कम का ही बेचेगा तभी लॉस होएगा, 50 से ज़्यादा का बेचता तो फिर उसे प्रॉफिट होता। सो कॉस्ट प्राइस से हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कम होएगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होएगी। सो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लें कि 50 रुपीज़ का ख़रीदा है कस्टमर ने, कॉस्ट प्राइस हमने पहले रखी -40 का बेचा, ठीक है, अपॉन में अगेन 40 आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब 50 में से 40 गए, 10 बचे, अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब 51 द 50 50 टू द 100 टू परसेंटेज बचा 10 टू द 20। अब आप तो कह रहे हो कि आंसर सेम आया है, आंसर बिल्कुल सेम आया है, पर ये लॉस का फार्मूला था और ये लॉस की परसेंटेज है, ठीक है, और वो प्रॉफिट का था। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड से निकाली है 6th क्लास की बुक से, ठीक है। ये एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि शॉपकीपर परचेसेस 1 डज़न ऑफ एग्स इन ₹120, ठीक है। 120 रुपये में 1 दर्जन अंडे एक शॉपकीपर ख़रीद रहा है, एंड ही सेल्स द डज़न ऑफ एग्स इन ₹130, और 130 रुपये दर्जन में बेच रहा है, ठीक है। फाइंड इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, इसकी आपने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। अब देखें, सबसे पहले हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। ख़रीदी 120 रुपये में है, बेची 130 रुपये में है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट ही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब प्रॉफिट का फार्मूला आपको मैंने अभी बताया है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आपकी क्या है यहाँ पे 130, और कॉस्ट प्राइस क्या है 120, और आपने डिवाइड जो है करना है कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। 130 माइनस 120, ऑब्वियसली हमारे पास 10 रुपीज़ बचे, नीचे 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो सबसे पहले ये ज़ीरो इस ज़ीरो में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो फिर ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 2 का टेबल लगा देता हूँ इधर पे, 2 6 द 12, 2 5 द 10, वंस अगेन मैं 2 का टेबल लगा देता हूँ, 2 3 द 6 और 2 5 द 10, 2 5 5 द 25, और ये अपॉन में 3%। सो ये इसका फार्मूला है। इसको आप जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले कंपाउंड में चेंज होते हैं। सो 25 डिवाइड बाय 3, तो 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हम 3 8 द 24, और यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। सो आप लोगों को पता है। अब हम जिस तरीके से ये डिवाइड आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, जो सबसे पहले डिवाइड हम करते हैं वो नीचे आता है, फिर जहाँ तक हम टेबल पढ़ते हैं वो इधर साइड में होल में आता है, और ऊपर 1 आएगा परसेंटेज। ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। ये आपकी एक प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा 2 और प्रॉब्लम मैं करवाऊँगा ताकि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।